आज हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कन्वर्जन नंबर सिस्टम में ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी, मतलब बाइनरी नंबर दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी, मतलब कि हेक्सा उसका उल्टा है। मतलब कि हेक्साडेसिमल जब दिया रहता है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने कल बताया था ऑक्टल में एक टेबल बनवाया था। टेबल में क्या बनवाया था, बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं नंबर। तो 2 के पावर मैंने 3 किया था तो 8 आया था, तो उसमें 3 कॉलम बनाए थे और 8 रो बनाए थे। तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि 16 नंबर होते हैं और बाइनरी नंबर में 2 नंबर होते हैं। तो 2 के पावर मैं क्या करूं कि मेरा आ जाए 16। 2 के पावर में अगर 4 करता हूं तो मेरा 16 आ जाता है। ठीक, तो इस यहाँ पे 4 रो मेरा कॉलम बनेगा और यहाँ पे 16 रो बनेगा। तो उसके लिए हम आज टेबल बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से आज टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, 2 के पावर में क्या हम करें कि मेरा 16 है, तो 2 के पावर में अगर मैं करता हूँ 4 तो क्या आता है, 16 आता है। और ये 4 क्या है, मेरा कॉलम है, और 16 क्या है, मेरा रो। मतलब कि टेबल के अंदर ये जो 2 के पावर 4 जो होगा 4 कॉलम बनाएंगे और 16 रोज बनाएंगे। ठीक, ये करेंगे। तो उसके बाद हम लोग टेबल बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले 4 कॉलम लेते हैं। तो यहाँ से ये मेरा बन गया। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसमें 16 रो बनाना है, तो इसमें छोटा छोटा बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16। देख लीजिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 कॉलम हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 रोज हो गए। ठीक, ऐसे ऐसे करके गिने तो 16 रोज और ऐसे 4 कॉलम हो गए। ठीक, तो उसमें हम 0 और 1 कैसे डिसाइड किए थे आफ्टर में, मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया था तो मेरा 4 आया था। तो 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1 थे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जो 16 है 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 8 आएगा। तो 8 टाइम्स क्या करेंगे, 0 लिखेंगे पहले, और देन 8 टाइम्स क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0, 8 बार 0 हो गया। देन 8 बार, मतलब कि दोबारा अब जब भरेंगे तो 8 बार 1 भरेंगे। तो 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1, 7 बार 1 और 8 बार 1। तो काउंट करिए, 8 बार 0 होगा मेरा और 8 बार 1 हो गया। ठीक, और फिर इस 8 को फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे। फिर 8 को 2 से अब डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1,
ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो 4 बार 0 इसको पूरा कंप्लीट करना है, तो पहले 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, तब भर जाएगा मेरा। यहाँ पे लिख देते हैं 0, 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0 लिख दिया। फिर 4 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, देखिए 4 बार 1 हो गया। फिर 4 बार 0, 4 बार 0, फिर 4 बार 1, देखिए हो गया ना। इसमें पहले क्या किए, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8 आया, तो यहाँ पे 8 टाइम्स 0 और देन 8 टाइम्स 1 लिख दिए। तो ये मेरा एक कॉलम कंप्लीट हो गया। दूसरे कॉलम के लिए यहाँ से मतलब कि 8 को फिर हम 2 से डिवाइड करें तो 4 आया, तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 लिख दिए। तो ये मेरा कॉलम भर गया। अब तीसरे कॉलम के लिए फिर क्या करेंगे, जो 4 है ये 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मेरा। ठीक, तो 2 इस बार 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, देन 2 टाइम्स 1। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो मेरा एक कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चौथे कॉलम के लिए क्या करेंगे, ये 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम्स 0 और देन 1 टाइम्स 1, तो 1 टाइम 0 देन 1 टाइम्स 1। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये मेरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हेक्साडेसिमल में टोटल 16 नंबर होते हैं। जैसे ऑक्टल में टोटल 8 नंबर होते थे, तो 0 से 7 तक लिखते थे, तो इसमें 0 से 15 तक लिखेंगे। तो यहाँ पे हर नंबर, हर मतलब रो के सामने नंबरिंग करेंगे। तो पहले रो में 0 हो गया, दूसरे रो में 1, ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये अगर टोटल काउंट करें तो 16 नंबर्स हैं, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल होगा, जो पहले ही बताया। लेकिन इसमें क्या होता है कि 9 तक तो ठीक है, 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, और 12 को सी लिखते हैं, और 13 जहाँ पे रहेगा, जैसे कभी क्वेश्चन में आ गया 10, तो वहाँ पे 10 नहीं लिखा जाता है, उसको ए लिखा जाता है, तो ए का मतलब वो पेन होता है। और बी का 11, ऐसे ही सी का 12, फिर यहाँ पे ई लिखते हैं 13 को, 14 को नहीं, इसको सी डी लिखते हैं इसको, और ई को लिखते हैं आपका 14 को, और एफ लिखते हैं 15 को। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन इस पे करेंगे, तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, इसको नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, मिटा देते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। मेरा 61 दिया है, हमको कन्वर्ट इसको करना है। 61 मेरा दिया है, इसमें हेक्साडेसिमल में दिया है मतलब, और हमको कन्वर्जन इसमें करना है बाइनरी में। मतलब कि यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे नंबर दिया है, तो ये मेरा हेक्साडेसिमल में दिया है। 16 का मतलब हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे 2 करके क्वेश्चन मार्क दिए, मतलब कि यहाँ पे बनाया है, तो इसका मतलब कि बाइनरी नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो 61, तो 6 और 1 हम ऐसे लिख देंगे। अब टेबल देखेंगे, टेबल में 6 रो के सामने ये नंबर्स हैं, तो इसके नीचे ये लिख दे रहे हैं। क्या नंबर्स है, 6 0 1 1 0 है, और 1 के सामने क्या है, 0 0 1, मतलब 0 0 0 1। तो ये मेरा था, किसमें गिवन था, 16 हेक्साडेसिमल में। इसका कन्वर्जन बाइनरी में मेरा ये हो गया।
इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जैसे ऑक्टल में 3 3 का पेयर बनता था, इसमें 4 4 का पेयर बनेगा जब हम इसमें करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में, नहीं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। ये तो मैंने किया। अगर बाइनरी दिया रहेगा, अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी मतलब कि नंबर रहेगा उसका पेयरिंग करेंगे 4 4। जैसे ऑक्टल में 3 3 का पेयरिंग करते थे, और इसमें वही चीज रहेगा लेकिन इसमें 4 4 का पेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे। अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा, वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो पूछेगा कन्वर्ट उसमें भी कन्वर्ट करके पूछता, लेकिन मैं लिखा नहीं था। इसमें दिया है 8 A.20 में है D। ये मेरा दिया है 16 में, मतलब हेक्साडेसिमल में दिया है, और इसको पूछ रहा है मेरा बाइनरी में। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जो गिवन रहता है उसको लिख लिया जाता है 8A, अब 20 में पॉइंट है D। अब देखेंगे 8 कहाँ पे है। मेरा 8 के सामने वाला रो 1 0 0 0, मतलब 1 0 0 0। ठीक, अब A का मतलब यहाँ 10 है, तो यहाँ पे लिखे 10 को A लिखा है ना, मतलब इसका मतलब 10 ही होता है, लेकिन 10 के हेक्साडेसिमल में 10 को A लिखा जाता है, 11 को भी ऐसे लिखा जाता है। तो इसके सामने वाला रो क्या हो गया, 1 0 1 0 लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 1 0। बीच में क्या है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। और डी के सामने वाला, तो डी को मतलब 13 बोलते हैं, लेकिन ऐसे 13 लिखा नहीं जाता, डी ही लिखा जाता है। तो 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये मेरा आंसर है। क्या ये किस में पूछ रहा था, बाइनरी में, तो यहाँ बाइनरी लगा दी। ये किस में गिवन था, मेरा हेक्साडेसिमल में। तो इसका कन्वर्जन मेरा ये हो गया नीचे। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल, तो दिया था इस बार, मतलब इस जो हम कर रहे थे इसमें हेक्साडेसिमल दिया था, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब करेंगे बाइनरी गिवन होगा हेक्साडेसिमल में, तो चलिए उसका भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कन्वर्ट 1 0 1 1 0 1, इसको कन्वर्ट करना है मेरा हेक्साडेसिमल में। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे 2 बना है, तो मतलब मुझे बाइनरी गिवन है, और कन्वर्ट किस में करना है, पूछ किस में रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना के बाहर ब्रैकेट में बाहर 16 है, तो मतलब कि ये हेक्साडेसिमल इसका पूछ रहा है, ये बाइनरी गिवन है। तो जो भी नंबर रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1। अब मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल में पहले हमने क्या किया था, ऑक्टल में 3 3 का पेयर बनाया था, और यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाएंगे। अगर 4 का पेयर नहीं बन रहा है तो उसके आगे 0 लगा देते हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, हम जितना भी चाहे उतना 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 4 का, यहाँ ये 4 का पेयर बन गया, और यहाँ पे 2 बन पा रहा है, मतलब कितने 0 की रिक्वायरमेंट है हमको, 2 0, तो 2 0 हम लगा लेते हैं अपने से। अब देखेंगे टेबल में 1 1 0 1 1 1 0 1 कहाँ पे है, खोजेंगे यहाँ पे। देखिए 1 1 0 1, तो ये डी के सामने है, तो यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए 0 1 0 0 1 0 कहाँ पे है, 0 1 0 0 1 0 1 है, 0 1 0 कहाँ पे है, 0 ये पे है ना, 0 0 1 0 ये है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इसका बाइनरी में जो दिया था मेरा, इसका कन्वर्जन क्या हो गया 2D 16 में। तो आंसर आ गया, गिवन था मुझे बाइनरी में, ये गिवन था, इसका कन्वर्जन 2D आ गया हेक्साडेसिमल में। ठीक, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, अगर इसका भी फ्रैक्शन यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो कैसे करेंगे, उसको भी हम वैसे भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1.110।
अब ये दिया है बाइनरी में, हमको कन्वर्ट किस में करना है इसको, हेक्साडेसिमल में। तो ऑक्टल में क्या करते थे, जैसे ये पहले जो गिवन है पहले वो तो लिख लेते हैं 0.100। अब देखिए हमको 4 का पेयरिंग करना है, तो पॉइंट के उसमें भी ऑक्टल में भी ऐसे ही करते थे और इसमें भी हेक्साडेसिमल में भी ऐसे ही करेंगे। जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट के अगर हम इधर जाएंगे लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऐसे इधर ऐसे पेयरिंग करेंगे, और पॉइंट के इधर जाएंगे तो राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, मतलब कि ऐसे पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए 2 नंबर है, कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, 2 नंबर की। और तो इसके सामने 0 लगेगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड, और डेसिमल के राइट साइड। मेरा इसमें 3 तो है, कितने नंबर की जरूरत है, 1 नंबर और चाहिए, तो 0 ले लेते हैं। इधर नहीं लगता है, इधर लगाएंगे तो क्वेश्चन वगैरह गलत हो जाएगा वहीं पे। तो इसलिए डेसिमल के राइट साइड इधर 0 लगाते हैं, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर पेयरिंग करना होता है तो इधर 0 लगाते हैं। ठीक है, अब टेबल में क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरा 0 1 1 किधर है। तो 0 0 1 1 ये मेरा है 3 पे, तो यहाँ पे 3, बीच में क्या है मेरा पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। ठीक, अब 1 1 0 0 1 1 0 0 कहाँ पे है, टेबल में देखेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0, देखिए 1 1 0 0, ये किसके सामने में, 12 के सामने। तो 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, 3 सी आ गया आंसर। तो फिर 12 नहीं लिखेंगे, 12 के जगह पे सी लिखेंगे, तो 3 सी। किसमें पूछ रहा था, हेक्साडेसिमल में, और किसमें गिवन था, मेरा बाइनरी गिवन था, ये आ गया आंसर मेरा 3.C। ठीक, ये तो हो गया मेरा कन्वर्जन बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल और कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ, अगर मान लीजिए हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, या फिर कन्वर्जन करना है हमको हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी अलग, मतलब कि यही मतलब टेबल का यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, तो उसको भी मैं बताता हूँ। तो अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। ये जो ऑक्टल नंबर होता है इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, जो ऑक्टल नंबर गिवन रहता है पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ऑक्टल नंबर मेरा गिवन रहता है वो सीधे मतलब कि इनडायरेक्टली कन्वर्ट होता है इसमें हेक्साडेसिमल में। तो क्या करते हैं, ऑक्टल जो है उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और जो बाइनरी गिवन है उसको कन्वर्ट कर देंगे हेक्साडेसिमल में। ये रूल है, आप लिख लीजिए इसको। ठीक, मतलब कि अगर हमको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। वो आपने सीखा है पहले, सबसे पहले वीडियो में आपको बताए थे कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, तो वो भी होता है। तो अब देखिए, अब इन दोनों मतलब कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनसे हेल्प लेके ये हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, हम क्वेश्चन लेके क्लियर करते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन दे दिया है एक 76.8, ठीक, ये किसमें गिवन है, ऑक्टल में मेरा गिवन है। मुझे कन्वर्ट क्या करना है, इसको करना है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में करना है। तो मैंने क्या बताया है कि जो भी नंबर ऑक्टल गिवन रहेगा उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसको हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो ये गिवन नंबर है तो इसको बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं
8 है, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। अब जो भी बाइनरी आएगा उसको कन्वर्ट कर देंगे हम हेक्साडेसिमल में। तो जो भी आंसर आएगा सीधे डायरेक्ट मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो मैंने पहले वीडियो में आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने बताया था, तो उसके लिए एक टेबल था, वो टेबल हमको बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे छोटा सा। फिर यहाँ पे देखिए उसमें 3 रो था, तो 3 रो हो गया। इसमें हम छोटा छोटा लिखेंगे। उसमें क्या था, 4 बार 0 था, 1 2 3 4, 4 बार 1 था। ठीक, फिर 2 बार 0 था, 2 बार 1 था। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या था, 1 बार 0, 1 बार 1। इसको क्या बोले थे हम, इसको बोले थे 0। नंबरिंग कैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 हो गए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे। अब 76 को गिवन जो है लिख लेते हैं, 76 7 6, या दूर दूर लिखते हैं थोड़ा, और 0.8 है। ठीक, तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्जन 7 का क्या होता है, देखिए यहाँ पे 7 का 1 1 1 1 1 1, और फिर क्या दिया है, फिर 6 दिया है, फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 का क्या है 1 1 0, तो 1 1 0 कर दिए। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो बीच में पॉइंट लगा दिए। ठीक, फिर उसके बाद क्या गिवन है मेरा, 8 8, सॉरी एक क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 8 नहीं था इसमें। ये 8 होता ही नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा नंबर रहता है वो मैक्सिमम 7 तक रहता है ऑक्टल में, इसलिए गलती क्वेश्चन हो गया था। तो यहाँ पे 1 रहेगा, और तो 1 की जगह पे 0 0 0 है मेरा, देख लीजिए, नहीं 0 0 1 था, सॉरी। ठीक, अब इस चीज को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मुझको उसको इसको करना है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया कि 4 4 का पेयर बनाना होता है। तो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल के इधर पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 4 4 का पेयर बनता है। और डेसिमल के इधर ऐसे पेयर बनता है पीछे से, मतलब कि डेसिमल की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं पेयर बनाते हुए, और इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड आपका लेफ्ट से साइड बढ़ते हैं। मतलब कि राइट साइड उधर 0 लगाएंगे रिक्वायरमेंट होगा तो, और इधर लेफ्ट साइड 0 लगाएंगे। तो ये 4 पेयर ये बन गया, फिर 1 1, यहाँ पे 2 0 और लगाना पड़ेगा, तो मैं 2 0 और लगाया तब मेरा पेयर बन गया। ठीक, अब ये मेरा हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे टेबल में। अब 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 मेरा कहाँ पे है, 0 0 0 0 1 0, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे आगे पॉइंट है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 1 1 0, मतलब 1 1 0 कहाँ पे है मेरा, 1 1 0, तो यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ई लिखते हैं। और फिर क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1 कहाँ पे है मेरा, 0 0 1 1, तो यहाँ पे 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 3E.2 किस में आ गया, ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल में। गिवन क्या था 76.1, इसमें ऑक्टल में गिवन था, मेरा आंसर आ गया 3E.2। क्या किया मैंने, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऑक्टल गिवन था बाइनरी में कन्वर्ट किया, वहां देखिए यहाँ से कंपेयर किया, जो भी नंबर था 7 को यहाँ से लिख दिया, 7 को 1 1 1, फिर उसके बाद 6 को यहाँ से लिख दिया 1 1 0, और पॉइंट था बीच में तो पॉइंट लगा दिया। फिर मेरा क्या था 0 0 1, फिर उसके बाद यहाँ पे अपने डेसिमल के राइट साइड में 0 लगाया,
और डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड में अपने जीरो लगा के हमने पेयरिंग कर ली। 4 का पेयरिंग करके फिर इस टेबल में जो हेक्साडेसिमल वाला टेबल था उससे कंपेयर किया तो मेरा आ गया 3E.2। ठीक, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें कन्वर्जन रहेगा, हेक्साडेसिमल गिवन रहेगा, मुझे ऑक्टल में जाना पड़ेगा। तो उसका भी मतलब कि मेथड यही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। टेबल में डाल दिया हमने गलती से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बना देते हैं उसको। अब मेरा क्या दिया रहेगा, हेक्साडेसिमल गिवन रहेगा, और इसको कन्वर्ट किस में करेगा, करना पड़ेगा हमको ऑक्टल। तो यही रूल रहता है, जो हेक्साडेसिमल रहेगा उसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो बाइनरी रहेगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेक्साडेसिमल, पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, फिर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, दिया है 7A.C दिया है, यहाँ पे बीच में पॉइंट है, ये मेरा दिया है किसमें, हेक्साडेसिमल में, और कन्वर्जन हमको बताना है इसका ऑक्टल में, ऑक्टल में। तो मैंने क्या बोला कि जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, A लिख लेते हैं और C लिख लेते हैं। ठीक, और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 7A यहाँ पे किस में गिवन है, ये हेक्साडेसिमल में गिवन है, तो 7 अब हेक्सा वाले टेबल में देखेंगे, तो हेक्सा वाले टेबल में 7 के सामने क्या है, सेवेंथ रो के सामने 0 1 1 1, मतलब 0 1 1 1, तो यहाँ पे 0 1 1 1 कर दिए। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 1 0 1 0 ठीक, बीच में पॉइंट है, बीच में पॉइंट लगा दिया। और सी की वैल्यू क्या है, 1 1 0 0 ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 3 का पेयरिंग करेंगे। ठीक, 3 का पेयरिंग कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल के इधर, डेसिमल के राइट साइड क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 बच गया, तो 3 का पेयर बनाने के लिए यहाँ पे भी 0 लगा लेते हैं दो, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। अब इधर जो पेयरिंग करेंगे, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, तो 3 पेयर ये बना, फिर 3 पेयर ये बना, क्योंकि मैं ऑक्टल में जा रहा हूँ इसलिए 3 का पेयरिंग कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2 बन पा रहा है, एक नंबर मिस है, तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया मेरा। तो अब वो टेबल बनाना पड़ेगा, तो रुकिए 1 मिनट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कंपेयर करके। तो हमने टेबल बना लिया है, तो टेबल के अंदर यहाँ पे अब कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 0 का यहाँ पे देखेंगे तो 0 आता है, और 1 1 0 का 1 1 0 कहाँ पे है, 1 1 0 मेरा कहाँ पे, 1 1 0, ये किसके सामने है मेरा, 5 के सामने है मेरा, ये 5 के सामने है, ये 6 के सामने है, सॉरी थोड़ा सा टेबल ऊपर नीचे हो गया, तो ये 6 के सामने है, आप देख लीजिएगा आपके पास टेबल होगा तो। फिर उसके बाद मेरा क्या है, 0 1 0, तो 0 1 0 मेरा 2 के सामने है। ठीक, उसके बाद मेरा क्या है, 1 1 1 का है, 7 होता है मेरा 1 1 1, और उसके बाद 0 0 1, तो 0 0 1 क्या होता है ये, तो मेरा क्या आ गया 172.60 मेरा किस में आ गया, ये ऑक्टल में, और गिवन किस में था, 7
ए पॉइंट सी किसमें गिवन था मेरा, ये मेरा गिवन था हेक्साडेसिमल में। उसका ऑक्टल कन्वर्जन क्या आ गया 176.20। तो मैंने क्या किया, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये हेक्साडेसिमल वाले टेबल की मदद से। फिर उसके बाद 3 का पेयरिंग किया, इधर डेसिमल के लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद क्या किया, ऑक्टल वाला टेबल से मैंने कंपेयर करके सब वैल्यू लिख दी। तो मेरा ये जो क्वेश्चन था कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो ये गिवन था हेक्साडेसिमल में और कन्वर्जन इसका ये हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। अगर मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तो मैंने अभी तक तो मैंने ये टेबल से बताया आपको। अब जो भी मेथड बताएंगे वो उसमें टेबल का यूज नहीं रहेगा, उसका अलग ही मेथड रहेगा। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब अगला टॉपिक है मेरा, अगर बाइनरी नंबर दिए हैं, नहीं पहले डेसिमल दिया है, तो ऐसे करेंगे। अगर डेसिमल है गिवन और कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करेंगे। तो इसका मेथड आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ, मेरा दिया है डेसिमल में 198। डेसिमल का डिनोट करने का तरीका ये, अब पूछ किस में रहा है, बाइनरी में। तो क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर रहेगा, गिवन नंबर जो भी गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर जो भी गिवन नंबर डेसिमल में है, डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जो भी गिवन नंबर डेसिमल में दिया है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तब तक करेंगे जब तक मेरा क्वोशिएंट 1 ना आ जाए, ठीक। तो ये रूल होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 198 को कुछ इस तरीके से मतलब कि बनाया जाता है, इधर आपका 2 रहता है और जो भी डिवाइड करते हैं यहाँ पे क्वोशिएंट लिखते हैं और इधर रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या जाएगा मेरा 2 9 जा 18 बचा 1, फिर 2 9 जा 18, ठीक। ये कितना हुआ 0, रिमाइंडर 0 आ गया मेरा, क्वोशिएंट 99 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 49, लेकिन यहाँ पे कैरी रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा और क्वोशिएंट मेरा आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर भी 1 आ जाएगा, ठीक। अब 2 से करेंगे तो डिवाइड नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ मैं लिखूंगा, जो ये आया है 1 1 0 0 1 1 जी, इसको लिख दूंगा। तो ऐसे लिख दूंगा, मेरा ये कन्वर्जन 1 1 ट्रिपल 0 है, फिर 1 1 है 0 है। ये मेरा कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू, डेसिमल में गिवन था मेरा, इसका बाइनरी आ गया, ठीक। ये तो हो गया बात, अगर मुझे डेसिमल में गिवन था बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो अगर बाइनरी गिवन है डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए जब डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको बताएंगे अभी। तो देखिए आगे आप इसी क्वेश्चन को अगर मेरा ऐसे दिया है, अगर पूछ रहा है मेरा इसका डेसिमल क्या होगा, तो ये कन्वर्जन क्या हो गया मेरा, कन्वर्जन बाइनरी इनटू क्या हो गया, इनटू डेसिमल। तो क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर उसको लिख लिया जाता है 1 1 ट्रिपल 0 1 1 0, यही आया था मेरा 198 का। अब मेरा 198 डेसिमल में आना चाहिए, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 है तो 0 इंटू 2 करेंगे, ठीक।
यहाँ पे 1 × 2 ऐसे प्लेस वैल्यू आपने निकालना सीखा था, तो उसमें भी ऐसे करते थे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब देखिए 1 × यहाँ पे क्या करेंगे, 1 × 2 कर देंगे, 0 है, 0 × 2 कर देंगे, 0 × 2 कर देंगे, इक्वल टू फिर क्या है, फिर 0 × 2 कर देंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे 1 × 2 कर देंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे 1 × 2 कर देंगे। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर है हम लोग इधर क्या है, इधर राइट साइड, राइट की लेफ्ट तरफ इसका नंबर मतलब कि जीरो से लिखेंगे, 0 1 2 3, उसका मतलब कि पोजीशन देंगे, कहाँ से नंबर लेंगे, पोजीशन देंगे, लेकिन वहाँ पे 0 से पोजीशन स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 7। अब जो भी पोजीशन है वो 2 के पावर में चला जाएगा, तो पहले नंबर पे 2 के पावर, यहाँ पे पोजीशन क्या है 0, तो 2 के पावर 0 कर देंगे। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे पोजीशन 1 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 1, फिर 2 कर देंगे, फिर 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 0 × कुछ भी समथिंग 0, 1 × 2 के पावर 1 तो 2, 0 × 0 0 आएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब 2 के पावर 5 क्या होता है मेरा, 2 के पावर 16 मेरा होता है, 2 के पावर 4 होता है 16 होता है, तो 2 के पावर 16 तो 32 हो जाएगा, ठीक। और 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा मेरा, बताइए 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 के पावर मेरा 6 64 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे देखिए एक 1 छूट गया है मेरा, तो मुझे फिर से इसको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करते हैं इसको, इसका पोजीशनिंग फिर से देते हैं, गलती हो गया है थोड़ा सा, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है गलती ना हो। तो यहाँ पे 0 × 2 भी लिखे थे, 0 × 2 करना है और 1 × 2 करना है, फिर 1 यहाँ पे यही 1 छूट गया था, इसकी वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था, इक्वल टू और ये हो जाएगा। उसके बाद 0 × ये आपको एग्जाम में ध्यान देना है, ये गलती बहुत होता है, 0 × 2 फिर करना है, फिर 0 यहाँ पे करना है, 0 × फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 × 2 हो जाएगा, ठीक। और 1 × क्या करेंगे, 1 × 2 कर देंगे। ये हमेशा मतलब कि इसमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे छूट जाता है तो आंसर जो होता है गलत आने लगता है। जैसे मुझसे गलती हुआ ऐसे आपसे भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। तो यहाँ पे पोजिशनिंग 2 के पावर यहाँ पे 0 कर देंगे, फिर 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 1 × 2 के बाद 2 तो 4, 0 फिर यहाँ पे 0 × समथिंग 0, फिर 0 × समथिंग 0, फिर यहाँ पे 0 × समथिंग 0, और 2 के बाद 6 होता है हमारा 64 होता है, और ये होता है आपका 128। अब सबको हम ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखिए 4 2 4 8 8 4 12 और 12 और 8 20, 8 4 12 8 4 16 तो 18, ये मेरा 18 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 और 2 8 हो जाएगा, और कैरी कितना आया था मेरा 1, तो 9 हो जाएगा, और ये आपका फिर कैरी 1 हो जाएगा 6 7 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, नहीं कैरी नहीं आएगा उसमें, तो 198 आएगा, आपको ऐड करके देख लीजिए 198 आएगा। तो मेरा ये कन्वर्जन देखिए आ गया ना 198 आ गया, ये मेरा डेसिमल। इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे दिया था 198 और मुझे किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में, तो ये आया था। अब इसी को मैं दोबारा से कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेसिमल में, मतलब कि बाइनरी इंटू डेसिमल हो गया। उसमें क्या था, डेसिमल इंटू बाइनरी था, तो डेसिमल में से बाइनरी में जाने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो भी आता है आंसर उसको नीचे से लिखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अगर
आपको कन्वर्ट करना है, बाइनरी दिया है आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, उसके बाद इसका पोजिशनिंग कर देते हैं, कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक नंबर रहेगा वहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसका 2 के पावर में सबका जिस नंबर के ऊपर जो पोजीशन है वो डाल देंगे, तो जो भी आंसर आएगा सबको ऐड कर देंगे, तो मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब हमने देखा कि हमने कन्वर्जन किसका किया, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। तो अब कन्वर्जन किसका करना है हमको, अब कन्वर्जन करना है मेरा डेसिमल से ऑक्टल में और ऑक्टल को डेसिमल में। तो डेसिमल गिवन रहेगा इनटू ऑक्टल और ऑक्टल गिवन रहेगा, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, डेसिमल। डेसिमल तो सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरा गिवन है 798। 798 ये किस में गिवन है मेरा, ये मेरा डेसिमल में गिवन है, इसका ऑक्टल पूछता है। ठीक, तो डेसिमल में ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी गिवन नंबर है डेसिमल में, गिवन नंबर जो भी है डेसिमल में, उसको मैं डिवाइड किससे करता हूँ, 8 से। 8 से, और जो भी रिमाइंडर क्वेश्चन लगता है लिखता रहता हूँ। फिर उसके बाद जैसे उसमें किए थे बाइनरी में नीचे से ऊपर की तरफ लिखे थे, इसमें भी वैसे ही काम करेंगे। तो 798 को मैं लिख देता हूँ ऐसे, और ऐसे बना लेता हूँ, उसको 8 से डिवाइड करूँगा मेरा। 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 9 जा 82, और ये हो जाएगा आपका, लाइन से करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। फिर से करेंगे 8 1 जाओ 8 8 2 तो 16, तो 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, और 8 1 जा 8, फिर से 8 करेंगे तो 8 1 जा 8 4 रह जाएगा। तो अब आंसर क्या लिख देंगे, अब वो आंसर लिखेंगे इसका 798 गिवन था किसमें मेरा, डेसिमल में, और इसको कन्वर्ट किस में कर दिए हम, इसको कन्वर्ट किस में कर दिए, कन्वर्ट आपका कर दिए, अब नीचे से लिख देंगे 1 4 3 3, ये कन्वर्ट हो गया मेरा ऑक्टल में। अब मुझे अगर इस ऑक्टल से डेसिमल की तरफ जाना है, अब ये टॉपिक कवर करेंगे, तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये नंबर जो लिखा कन्वर्ट किए हैं, अब मान लीजिए ऐसे हमको पूछ रहा है, तो ये अब मेरा गिवन है क्या, ऑक्टल, अब डेसिमल पूछ रहा है, तो जो भी नंबर है उसको पहले लिख लेते हैं। अब करेंगे क्या, अब करेंगे ये कि जो भी नंबर रहेगा इसका पोजिशनिंग 0 1 2 3, अब 3 इंटू उसमें 2 के यहाँ पे 2 के पावर में करते थे, यहाँ पे 8 के पावर में करेंगे, तो 3 इंटू 8 के पावर 0, 3 इंटू 8 के पावर 1, जो भी आएगा लिखेंगे। अब 3 इंटू 8 के पावर 2 करेंगे, और 3 इंटू 8 का पावर 3 करेंगे। ठीक, अब जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू सबका, और जब ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 798, वो डेसिमल में आएगा आंसर। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले क्या किया, डेसिमल में गिवन था उसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, फिर जो भी आया उसको फिर से मैं डेसिमल में कर दिया, तो इससे क्या हो गया, मेरा ये दोनों टॉपिक कवर हो गया। तो मैंने 798 दिया था, उसको 8 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर क्वेश्चन आया लिखता गया, फिर जो भी आंसर आया मेरा ऐसे ऊपर की तरफ लिख दिया, तो यही आंसर आया था 798 यहाँ पे था। फिर उसके बाद मैंने 798 को हटा के फिर से वापस कन्वर्ट कर दिया उसको डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, तो मेरा आंसर
ये आ गया 798। ठीक, ये आ गया मेरा, किस में आ गया, मेरा डेसिमल में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे। मेरा अब हेक्साडेसिमल में दिया रहेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और डेसिमल दिया रहेगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको भी हम कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब डेसिमल गिवन है, और उसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। और इसका उल्टा है, हेक्साडेसिमल गिवन है, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको एक बार हम डेसिमल में लेंगे, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो हेक्साडेसिमल में आएगा उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। मेरा डेसिमल में गिवन है 314, और उसको बताना है मुझे, किसमें बताना है, आपका हेक्साडेसिमल में। तो जो भी नंबर रहेगा उसको लिख लेते हैं। अब इस बार क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर है डेसिमल में, उसको डिवाइड बाई, किसमें पूछ रहा है, हेक्साडेसिमल में, डिवाइड बाई 16 कर देंगे। तो यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर क्वोशेंट आएगा उसको लिखेंगे, फिर उसको ऐसे नीचे के से ऊपर की तरफ लिख देंगे, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो 16 को डिवाइड करेंगे 314 में, तो मेरा कितना आएगा, 16 एकदम 16, और 15 आ जाएगा, 15 154, 16 16 और 16, 15 बचा तो 154 हो गया। तो 16 9 144, 6, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये का मतलब 10, 10 क्या आ जाएगा, ये 16 9 144, 10 154 होता है। नहीं, 16 गुणे 19 करेंगे, फिर ये करेंगे तो ये आता है आपका। ठीक, तो मतलब कि ये मेरा आ गया 16, क्या हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, रिमाइंडर 10 हो गया, फिर 16 से कर देंगे तो 16 एकम 16 और 3 बचेगा। ठीक, तो मेरा क्या हो जाएगा 13A। यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, 10 को ए लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। तो मेरा आ गया ये किसमें, ये आ गया मेरा हेक्साडेसिमल में। अब देखिए, अब इसी को मैं उल्टा कर दूंगा। मेरा 314 लाना है हमको, मतलब कि ये पार्ट करूँगा हेक्साडेसिमल में गिवन रहेगा। मान लीजिए मेरा हेक्साडेसिमल यही गिवन है, सब मिटा करते हैं, यही गिवन है, यही। अब आपसे पूछ रहा है, क्या किस में पूछ रहा है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, 13 ए लिख देंगे। ठीक, इसको 0 1 2 पोजिशनिंग दे देंगे। जो भी नंबर रहेगा, ए का मतलब 10 होता है, इंटू 16 अब करेंगे। अब पावर कितना है इसके ऊपर, 0 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 3 है, 3 के पावर 16, पावर क्या, 3 इंटू 16 पावर क्या है, 1 है। तो मेरा ये हो गया 16, ये कर दिए। अब 1 इंटू 16 फिर करेंगे, आप पावर के पोजीशन क्या है, 2 है, तो 2 कर देंगे तो 256 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है और 48 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, ये 16 का पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। इसको हम अब
ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 0 0 8 से 14 की 4 कैरी है 1, तो 5 4 9 8 10 11 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद कैरी आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 314। ठीक, ये हो गया आपका। ये मेरा किस में आ गया, ये मेरा आ गया किस में बताना था, डेसिमल में। और किस में गिवन था ये 38 आपका। ये हमने इसको पहले कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में, फिर हेक्साडेसिमल जो है फिर उसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, तो ये आ गया। तो इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल बताया, फिर उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल बताया, तो इसका और भी क्वेश्चन होता है जिसमें कि यहाँ पे एक डॉट लगा देगा 0.2, मतलब कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है। तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन जितना बताया ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ये तो वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।